श्री ठाकुर जगत जननी जगत लक्ष्मी से बड़मा परम पूज्य पाद से बड़दा परम पूज्य पाद से आचार्य देव दादा परम पूज्य पाद से अविंदा एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं आज इस प्रभाती सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पानधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथावत स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। प्रत्येक मंगलवार की भांति आज भी सभी लोगों ने प्रार्थना से लेकर ठाकुर जी का पवित्र ग्रंथ आदि पाठ, तत्पश्चात बहुत से नए और सुंदर से अति सुंदर भजन कीर्तन के समावेश के अंदर इस वातावरण को मुखरित कर देते हैं। आज ठीक वही परिवेश का सृजन हुआ है और इसी परिवेश में परम दयाल के मधुर वचनों का चिंतन श्रवण करने का जो एक शुभ अवसर हम सब लोगों को परमपिता की दया से मिला है, इस अमृत रस का अकंठ पान करने के लिए यह हम सब का वास्तव में परम सौभाग्य है। बिना सौभाग्य के हरि कथा नहीं मिलती हैं, बिना सौभाग्य के सत्संग नहीं मिलती हैं। आज हम सभी उस सौभाग्य के अंशीदार हैं, भागीदार हैं, भाग्यशाली हैं। चर्चा परिचर्चा में आज है चलर साथी ग्रंथ के 157 नंबर 157 नंबर वाणी है और इस वाणी में जो इसका टाइटल है, टाइटल में ही संपूर्ण वाणी का निचोड़ छिपा हुआ होता है। शिक्षा के विषय में कई वाणियां हम लोगों ने चर्चा की। बाकी में हमारे जीवन में शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षा को सीखने का क्या तरीका है, कैसे सीखा जाता है, इस चर्चा परिचर्चा के अंदर विभिन्न वाणियों के माध्यम से परम दयाल हम सबको समझाने का प्रयास किए हैं। अब इस वाणी में है आदर्श अनुग। यहां पे भी अर्थात आदर्श के अनुसार आदर्श अनुग चलन, तो ये आदर्श अनुग, आदर्श यहां पर आइडियल, ये पहले भी बताया जा चुका है, जिनके पास इस सृष्टि जगत के हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर, हर विपत्तियों को दूर करने की समाधान जिनके पास होते हैं, मतलब सर्व समस्या के समाधानकारी जो पुरुष, जो महामानव इस धरती पर स्वयं ईश्वर जिनको अवतारित कराते हैं, जिनको भेजते हैं, वही हमारे जीवन के आदर्श होते हैं। और अनूप का मतलब उन्हीं के अनुसार, या आदर्श अनूप उन्हीं के अनुसार जब हम अपने जीवन को चलाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, तभी हमारे विगत जन्मों का कुसंस्कार धीरे धीरे दूर होकर के परम पुरुष के संस्कार से हम आच्छादित होते हैं और तभी हमारे अंदर वो अमूलतुल परिवर्तन हमारे आचरण में, चाल चलन चरित्र में देखने को मिलता है। इसीलिए शायद इस वाणी में अब आदर्श अनुचलन
की बात बताया गया है कि आदर्श के अनुसार अपने चलना को, अपने आचरण को बनाना है। आगे कहते हैं शिक्षा। शिक्षा का मतलब सीखना। जो सीखे हम उस शिक्षा के शिखर तक जाएं, अर्थात प्रत्येक ज्ञान के चरम तक हमें पहुंचना है। आदर्श अनुरूप क्यों रहना है? क्योंकि जो आदर्श हैं उनके पास वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी है, सर्वविदा है, उनके पास समस्त ज्ञान का समाहार है वो। इसीलिए उनका अनुसरण करने से हम सीख पाते हैं और हर ज्ञान की शिखर तक हम पहुंच पाते हैं। ये शिक्षा मतलब सीखना, और हम तभी सीखेंगे जब हम उनको अध्ययन और अध्यापना करेंगे। अध्ययन का मतलब उस ज्ञान को जानना और अध्यापना का अर्थ है उस ज्ञान को प्रैक्टिकली खुद करना और लोगों को करके दिखाना। इस तरह के आचरण से जब हम आचरित होते हैं, निश्चित रूप से परम पुरुष के उस अमूल्य रत्न रूपी ज्ञान को हम सीख पाते हैं और सीख करके हम उस चरम व परम शिखर तक की जो यात्रा है वो यात्रा संपादन कर पाते हैं। फिर आगे बोलते हैं मैं, और ये ऐसे शिक्षा, जिस शिक्षा की बात कही गई है, कैसे? आदर्श अनुरूप शिक्षा। जब आदर्श अनुरूप शिक्षा रूपी महासागर में जब हम डुबकी लगाते हैं, अवगाहन करते हैं, हम इसमें जब नहाते हैं और एक भी रंध्रा जब उस अमृत आस्वादन से वंचित नहीं रहता है, तभी क्या होता है? हमारे चरित्र अनुरंजन होता है। चरित्र अनुरंजन का अर्थ है चरित्र उन्हीं के अनुरूप रंजित होना। हमारा चरित्र किसे कहेंगे? चरित्र है कैसा मैं बोलता हूं, कैसा मैं चलता हूं, कैसा मैं कहता हूं। दैट्स ऑल आर आवर कैरेक्टर्स। ये हमारा कैरेक्टर्स हैं। हमारा बिहेवियर का जो पार्ट्स हैं, हमारा चलने का जो तौर तरीका है, बोलने का जो तौर तरीका है, हमारा खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, हमें सर्व सुबह से लेकर शाम तक प्रत्येक कार्यों को करने का जो तौर तरीका है, ये संपूर्ण तौर तरीका को मिला करके ये चरित्र का निर्माण होते हैं। हम जब विपरीत परिस्थिति में हैं, उस समय हम अपने पिता से, अपने माता से, अपने भाई भ्राता से किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने आप को नियंत्रित व सुनियंत्रित करके हम उनसे वार्तालाप कर पा रहे हैं, और जब हम आनंद में हैं तब हम लोगों को किस तरह से सम्मान कर पा रहे हैं, ये सारी बात को कंक्लूजन करते हुए जो एक छवि बनती है, उस छवि को चरित्र कहा जाता है। और ऐसा चरित्र को अनुरंजन करना है। ये अनुरंजन माने उनके अनुसार, अर्थात उस परम पुरुष का जो चरित्र है, परम पुरुष का जो चाल चलन है, परम पुरुष का जो आचरण व्यवहार है, उस सारे को हमें नकल करना है। तो नकल करने के लिए अकल की जरूरत है, और उस अकल के साथ हम परम पुरुष के सानिध्य लाभ करके, और ये कब होगा? उनके चरणों में अपने को समर्पित करके, अर्थात दीक्षा के माध्यम से हम जब वही आचरण को अपने अंदर उठा लेते हैं, अपने अंदर एक एक करके हम जब उनको ग्रहण करते हैं, तभी ठीक हमारा जो अनुरंजन है उनकी तरह हम रंजित हो जाते हैं। रंजित मतलब रंग जाना। तो हमें कैसा रंग जाना है? अगर हमारे प्रभु सफेद रंग से रंगे हैं, तो हमें भी सफेद रंग से रंगना है। जिस प्रकार से हनुमान जी की एक कहानी है। एक जने से पूछा कि आप इसे आपके ललाट में सिंदूर क्यों है? उन्होंने कहा कि मैं भगवान को प्रेम करता हूं, और ये करने से प्रभु की सानिध्य हमें जल्दी लाभ होता है, हमको
प्रभु राम की प्राप्ति होती है। और तब ये सुनकर के उन्होंने कहा कि जरा सी ललाट में लगाने से अगर भगवान की प्राप्ति होते हैं तो क्यों ना हम पूरा शरीर में इस सिंदूर को लगा ले, तो प्रभु राम जल्दी खुश हो जाएंगे और प्रभु राम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें रंजित करना है, हमें को रंगना है। प्रभु का जो रंग है उस रंग से हमें रंगना है। रंग कौन सा है? वही चाल चलन चरित्र, कैसे हमें बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वेदों की वही बात नेति नेति करते करते हमारे पूर्व जन्म की जो संस्कृति है, हमारी पूर्व जन्म की जो सीखे हुए विद्या है, एक एक करके उस सारे विद्या को खत्म करके परम पुरुष के जो संस्कार हैं उस संस्कार में हमें संस्कारित होना है। आगे यहाँ पे कहते हैं मूल वाणी की जो तात्पर्य है उसको मैंने रखा। अब वाणी की जो एक एक बात को उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। ठाकुर जी यहाँ दो पार्ट बताए गए हैं, दो कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं, और वो कैरेक्टर्स क्या है? सतरज तमगुण से प्रभावित होकर के जिस आचरण लोग करते हैं और सतरज तमगुण से जो परे होते हैं उनका क्या आचरण होते हैं, वही गुण का व्याख्यान इसमें किया गया है। ईर्ष्या, आक्रोश या हीन भाव ये किसमें होता है? जो अहमुख होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर ईर्ष्या होगा, आक्रोश होगा और हीन भाव होगा। ये हीन भाव दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरे को छोटा देखना, दूसरे के बात को पसंद ना करना, सामने वालों को तवज्जो ना देना, ये सब हमारा हीन भाव है। आक्रोश में होते हैं, आक्रोश अर्थात किसी भी चीज को नशे के धुन की तरह कार्य करना, कोई सोच विचार ना करना। इस तरह से करते हुए जब हम चलते हैं तब हम क्या होते हैं? हम परम पुरुष से काफी दूर चले जाते हैं। तो कहते हैं उद्दित जो शिक्षा है, इस तरह से ज्ञान अर्जित करके जो हमारे अंदर ईर्ष्या, आक्रोश और हीन भावना को लेकर के जिस शिक्षा को हम अर्जित करते हैं, ऐसा शिक्षा जब हम प्राप्त करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि वह जीवन और चरित्रों को कम ही स्पर्श कर सकती है। यह हमारी जीवन को स्पर्श अर्थात उस परमानंद को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, उस परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये जीवन का अर्थ है आनंद, और ये आनंद को स्पर्श नहीं होता है। तो ये जो शिक्षा हमने सीखा जिससे हमारी अंदर ईर्ष्या आया, मतलब अहंकार आया, अहीनता आया और आक्रोश आया, ये जो शिक्षा हमने प्राप्त किया है, ये जीवन के जो वास्तविक आनंद है उस आनंद का उपभोग हम इस शिक्षा के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। इस शिक्षा के इस तरह के अहमिक और आत्म अम्भीरता से हम जड़वत हो जाएंगे, और जड़वत होकर के, अज्ञानी होकर के हम मृत्यु को वरण करेंगे। और परमपिता के जिस आनंद को उपभोग करने के लिए हम इस धरती पर आए थे, और आनंद का उपभोग कब होते हैं? जब परमपिता के उस कार्य को, उस निर्देश को हम अपने जीवन एवं चाल चलन चरित्र से मूर्त करते हुए हम उस महासागर के उस महा आनंद में डुबकी लगा करके उस अमृत रस का आस्वादन कर पाते हैं, तभी हमारी जीवन की सार्थकता होती है। ऐसा अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या होते हैं? हमारे जीवन में उस परमानंद की स्पर्श बिल्कुल होता ही नहीं है। आगे कहते हैं यद्यपि अविनाश और अबाध्य, अविनाश मतलब इसको विनाश नहीं किया जा सकता, इसको रचना नहीं किया जा सकता है, और यह अबाध्य कोई हमें बाध्य करना, बाध्य करने का मतलब होते हैं कोई भी बाधा हमें माना ना कर पाए। यहाँ पे कोई भी बाधा हमें माना ना कर पाए, ये अबाध्य होकर के, अबाधा होकर के, अर्थात अगर हमारे अंदर ईर्ष्या आए, आक्रोश आए, हीन भाव आए, इस तरह के भावना को भी हमें बाध्य ना कर पाए, हमें रोक ना पाए। क्या रोक ना पाए? सत कार्यों को करने से हमें रोक ना पाए। और जब सत कार्यों को करने से हमें रोक नहीं पाएगा तब क्या होगा? संग्रहित ऐश्वर्य में अधिरूढ़ हो सकते हैं। ये अधिरूढ़ होना, अधिरूढ़ का मतलब है कि उन्नति के पथ पर बिना बाधा के चलते हुए चला जाना। हमारी जितनी भी बाधा रूपी ये आया, क्या आया? ईर्ष्या आया, आक्रोश आया, हीन भावना आया, ये सब चलने वाले रास्ते का बाधा है। ठाकुर जी यहाँ कहते हैं
जो व्यक्ति इस बाधा को दलित करके अपने को चला पाते हैं, उनके जीवन में ये बाधित नहीं कर पाते हैं, और तब जाकर के उनके जीवन की जो परम आनंद है, उस परम आनंद से वो वंचित नहीं होते हैं। अब दूसरा पाठ दिए हैं कि कैसे हम इस बाधा को दलित करेंगे। वो दलित करने के लिए कौन कौन सी भाव हमारे अंदर जन्म देना है, और वो भाव है इष्ट, आदर्श या प्रेमास्पद में भक्ति और प्रेम। यहाँ पे भक्ति और प्रेम की उच्छलता, दो ही बात, भक्ति और प्रेम के बिना प्रभु को पाया नहीं जा सकता है। प्रभु को पाने के लिए ये भक्ति की जरूरत है, और ये भक्ति जब गाढ़ा होता है तब वो प्रेम में तब्दील हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम मक्खन निकाल लेते हैं और मक्खन को थोड़ा सा जब तपन लगती है, और उस तपन से वो क्या हो जाते हैं, देसी घी में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर भक्ति और प्रेम भी ठीक ऐसा ही है। ये भक्ति प्रेम में उच्छल होने के लिए हमें क्या करना है, उस आदर्श के साथ हमें युक्त होकर के चलना है। और ये भक्ति प्रेम को जनरेट जब हम करते हैं, और तब क्या होता है, हमारी अंदर ये जो प्रवृत्ति मुख्य चलन के वशीभूत होकर के जो जन्म लिया था, क्या जन्म लिया था, हमारे अंदर ईर्ष्या, आक्रोश और हीन भावना जन्म लिया था। ये जन्म क्यों लिया था, क्योंकि हम जागतिक जगत से आसक्त हो गए थे, और उस जागतिक जगत से आसक्त होने के वजह से यह हीन भावना हमारे अंदर जन्म लिया। अब इस जागतिक जगत के बंधन से मुक्त पाने के लिए हमारे अंदर क्या बढ़ाना पड़ा, भक्ति को बढ़ाना पड़ा। और भक्ति किनके प्रति, आदर्श के प्रति। और जब भक्ति हमारे अंदर बढ़ता है तब हम प्रेम को पाते हैं। और जब पाते हैं, प्रेम क्या होता है, एक तरफ से कहते हैं प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा इसी माने में कहते हैं क्योंकि प्रेम के सामने कोई भी बाधा उनको रोक नहीं सकता है, इसलिए प्रेम अंधा कहते हैं। और प्रेम अबाधा के साथ उस बाधा को ना मानते हुए, उस सत्य की राह को अवलंबन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर वो चलने में सफल होती है। दुनिया में कोई भी शक्ति जहां जा नहीं सकता है, बहुत से बड़े शक्ति, लेकिन प्रेम वहां पर पहुंचता है। प्रेम वहां पे अपने को, उस उद्देश्य को परिपूर्ण करता है। इसलिए प्रेम को सर्वोपरि में रखा गया है, क्योंकि प्रेम के बिना इस जगत में और कोई चीज संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है बार बार प्रेम अवतार का अवतरण होता है, और उस प्रेम की कमी जब हमारे हृदय में आती है तभी हमारी जीवन को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, अर्थात हम जीवन के पूर्ण आनंद को उपभोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब जब पति पत्नी के अंदर, पिता पुत्र के अंदर, माँ बेटी के अंदर, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जब उस प्रेम की कमी हो जाती है, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रेममय का अवतरण होता है। और प्रेममय आकर जब आते हैं, उनको जब हम अनुसरण करते हैं, उनके अनुगामी जब हम हो पाते हैं, तब हमारे अंदर की सारी बाधा दूर हो जाती है, और सारे बाधा दूर करके एक महाप्लावन लाती है, और उस प्लावन से हमारी जीवन को प्लावित करती है, अपलुत करती है। और ऐसे करते हुए हमारे जीवन में उस परमानंद का उपभोग करने का जो रास्ता है, उस रास्ता को प्रशस्त करते हुए हमारी जीवन धारा को उस तरह से ले चलते हुए हम उस परम धाम की ओर चल पड़ते हैं। तो ये सारी बाधाओं को दूर करने का रास्ता भी यहाँ पे बताया गया कि कैसे हम उस बाधा को दूर कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं, जो शिक्षा आरंभ होती है वह वस्तुतः जीवन व चरित्रों को आक्रमण करके वंशानुक्रमित को ही रंजित करती है। ऐसी शिक्षा जहां पे हमारे हृदय में प्रेम का जागरण होते हैं, यही शिक्षा वंशानुक्रमित को ही रंजित करती है कि हम यदि उस प्रेम को अर्जित कर लिया तो वो हमारे अंदर और उसके बाद हमारे संतान संतति के अंदर भी वो प्रवेश पाता है, और तभी परम पिता की उस वार्ता को आगे ले जा पाते हैं,
जो हमारे सत्संग का थीम है, और वो थीम है जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिदयते। वही स्मृतिवाही चेतना को किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन हम प्रवाहमान होकर के वो जा सकता है, और उसके लिए एक ही मात्र रास्ता है कि इष्ट के प्रति अनुराग और इष्ट के प्रति आसक्त, और उनको पाकर के उनके निर्देश को जीवन से पालन करते हुए जब हम चलते हैं और उनकी छत्र छाया में जब रहते हैं, तो उनके प्रति हमारा अनुराग, हमारी भक्ति वृद्धि पाती है, और वो वृद्धि पा करके इस जगह पे पहुंचता है कि इतना भक्ति गाढ़ा हो जाती है कि वो प्रेम में तब्दील हो जाते हैं। तभी उस प्रेम में जब तब्दील हो जाते हैं तो जीवन के पूर्ण आनंद को पाने के अधिकारी हम हो पाते हैं, और तभी इस वाणी की सार्थकता, तो भी इस शिक्षा की सार्थकता हमारे एवं हमारे परिवार और समाज के दृष्टिकोण, देश और राष्ट्र के दृष्टिकोण में, संपूर्ण जगत के लिए वो शिक्षा सार्थक होती है। और वही शिक्षा देने के लिए परम पुरुष इस धरती पर बारंबार अवतरित होते हैं, वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में। उनको पाकर, उनको ग्रहण करके पूर्वतन को हम जान पाते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सुंदर रूप से रंजित करके अपने जीवन की जो पूर्ण आनंद है उसको